Hello, good morning, all of you. Today, in 11th Commerce, accounts subject, we will studies about chapter 4 as a journal. तो आज हम कुछ नया टॉपिक सीखेंगे जो आपने लास्ट सीखा था उसके थोड़ा सा आगे हम कवर अप करेंगे। हमारा आपके ट्रांजेक्शन है एसेट्स के बारे में। सबसे पहले एसेट्स क्या है तो आपको पता है, जिसमें हमारा ऑनरशिप हो, हमारा राइट्स हो, जिसको हम इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न हम रिसीव कर सकते हो, दैट इज एसेट्स। एसेट्स में भी दो टाइप्स होते हैं, एक आपकी करंट एसेट्स होती है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म सीए, और एक आपकी नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का टाइम पीरियड आपका होता है लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, और नॉन करंट एसेट्स होती है आपकी मोर देन 12 मंथ। करंट एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल, और इसमें कैसा होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बड़ी बड़ी एसेट्स होती है, आपके एक साल से ज़्यादा चलती है। जैसे व्हीकल्स लिया, मशीनरी ली, बिल्डिंग ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, ये सब कैसे है, फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। जो एक बार आप खरीदते हो तो बार बार उसको परचेज सेल नहीं कर सकते, उसको एक बार परचेज करने के बाद उसका कंजप्शन आप काफ़ी टाइम्स तक करते हो, फिर आप रीचेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो। बट ये क्या है, आपके वाइंड अप होती रहेगी, डे बाय डे, मंथली बाय मंथली आपकी चेंजेस होती रहती है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, जिसमें आपका आता है कैश। कैश कभी स्टे रहता है नहीं, इसलिए कैश को कैश एंड स्टॉक ये कभी स्टेबल नहीं रह सकता, इसलिए कैश और स्टॉक को एज अ टाइप ऑफ लिक्विड एसेट्स भी हम कह सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। ये सारी एसेट्स ऐसी है जो आपके कैसा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। ये आपकी ऐसी एसेट्स है जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर आती है। लेकिन यहाँ पर आपके दो टाइप्स की एसेट्स होती है, एक इंटेंजिबल और एक टेंजिबल। इंटेंजिबल ऐसे एसेट्स के जो एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, बट वो आपके फर्म में इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही है। दैट मीन्स वन टाइप ऑफ रेपुटेशंस। आपकी मार्केट में रेपुटेशंस कितनी है वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा, और जितनी आपकी रेपुटेशंस बढ़ेगी उतना ही आपका कस्टमर्स आपके फर्म्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि आपने देखा ना, रेमंड का शोरूम या फिर वीवो का मोबाइल, ओप्पो, वीवो, एमआई, इनके सामने कस्टमर्स की लाइन लगती है। क्यों? क्योंकि इनका एक नाम आ गया मार्केट में, एक रेपुटेशंस आ गई। उसी बेसिस पर वही चीज़ आपकी, बट वो उनकी कौन सी एसेट्स है, इंटेंजिबल। क्या वो दिखाई देती है रेपुटेशंस? नहीं, हम इमेजिन कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, तो वही चीज़ आपको एज एन इंटेंजिबल में मिलेगी। पर टेंजिबल जैसे आप पर्टिकुलर एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें आपकी लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, व्हीकल्स आ गए। ये सारी एसेट्स कौन सी आपकी टेंजिबल एसेट्स है। वो कौन सी एसेट्स है, टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, परचेज सेल कर सकते हो। तो वो टाइप्स की एसेट्स आपकी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इस तरीके से आपको रिकॉर्डेड कर दिया है। तो उसी बेस पर हम इस ट्रांजेक्शन्स को और समझने के लिए हम अपना नया सम सॉल्व करेंगे, सम नंबर 10, जो आपको इसको एक्सप्लेनेशंस करने के बाद इस सम्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अपने ने जो ट्रांजेक्शन समझा था एज एन डेफिनेशंस ट्रांजेक्शंस ऑफ एसेट्स, उसके बेसिस पर हम एक सम करेंगे, सम नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको निकालना है एक्सरसाइज में, जिसका मे बी आपको पेज नंबर भी दिया होगा, एज एन पेज नंबर आपको दिया है 104। तो अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 104 निकाल लेना है, और साथ में अपनी नोटबुक निकाल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ कर लेना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, और मेरे साथ साथ अब आपको ट्रांजेक्शन्स करने हैं। भले वन टाइम आप पहले मेरा पूरा वीडियो देख लो, लेकिन सेकंड टाइम रिवर्स आपको मेरा वीडियो देखना है, और पॉज कर करके एक एक ट्रांजेक्शन्स को समझ के कम्प्लीटली साथ साथ में ही आपको लिखते जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेट दी हुई है, फॉलोइंग बुक्स, नहीं डेट नहीं है। किसकी बुक्स में हम लिख रहे हैं, लक्ष्मण की बुक्स में। डेट पर्टिकुलर, LF नंबर एंड डेबिट एंड क्रेडिट।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स कौन सी डेट दी हुई है, वो ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर आपको दिए हुए हैं, नो डाउट। सीरियल नंबर भी हम डेट में ही लिखेंगे। अ मशीन परचेज बाय चेक ₹20,000 पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशंस ऑफ ₹500। एक और चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शन्स में कुछ एक नया पॉइंट्स आया है कि कभी भी कोई भी एसेट्स आप अगर परचेस कर रहे हो उस पर जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रही है, डॉक्यूमेंट्री चार्जेस हो रही है, लीगल चार्जेस हो रही है, या और भी कोई चार्जेस हो रही है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो रही है, वो सारे चार्जेस ऑटोमेटिकली वो मशीन अकाउंट्स में ऐड हो ही जाएंगे। सारे के सारे चार्जेस आपके मशीन अकाउंट्स में रिकॉर्डेड कर दिए जाएंगे। ओके, तो वो चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। जब भी आप वो ट्रांजेक्शन्स करो तो ये चीज़ खास माइंड में रखना है कि जब भी आपको कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इनडायरेक्टली वो मशीन अकाउंट्स में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो आपका है, मशीन आपने परचेज की है, चेक से की है, तो बैंकिंग अकॉर्डिंग आपके 20,000, और जो आपने 500 इंस्टॉलेशन है वो आपने किस में भरे हैं, कैश में भरे हैं। तो एज एन दोनों एंट्री किस में एडेड हो जाएगी, मशीन में। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब आपने मशीन, उसके डेबिट की एंट्री बाद में लिखेंगे। मशीन परचेस करते समय आपने 20,000 का उसको चेक दिया और 500 उसको एज एन कैश दिया, तो कैश गोज आउट 500। ध्यान से समझना, कैश आपके पास से कितनी जा रही, 500, तो कैश क्रेडिटेड कितने से होगा, 500। चेक कितने का दिया, 20,000 का, तो बैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कितना डिडक्ट होगा, एज एन 20,000। और ओवरऑल मशीन आपको कितने में पड़ी, तो मशीन की अमाउंट आपको पड़ी है 20,500। अपने नहीं बोलते, कभी अपने टीवी लेके आते हैं तो हम बोलते हैं एक्चुअली प्राइस उसकी 20,000 थी, बट मेरे को घर पे सेटअप करने का 1,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ा, इसलिए हमको ये टीवी 21,000 में पड़ी। ऐसा आपने सुना हो, 21,000 में पड़ी, उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उसमें जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली एसेट्स में ऐड हो ही जाता है इन कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स। एसेट्स की कॉस्ट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है। ओके, गेट इट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस। फर्नीचर ऑफ 3,000 परचेज फ्रॉम कावेरी फर्नीचर एंड कैरेज पेड इन कैश। ट्रांजेक्शन्स को खास समझना है, दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स है। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो एज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर 2 में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नेम ऑफ पर्सन दिया है, किससे परचेज कर रहे हो, कावेरी फर्नीचर मार्ट से ले रहे हो। ओके, कावेरी फर्नीचर से आपने फर्नीचर परचेज किया है तो एज एन क्रेडिट। सेकेंड, आपने कैरेज पेड किया है कैश में, तो वो डबल एंट्रीज आएगी आपकी। तो सेकेंड में सबसे पहले ए लिखेंगे, फर्नीचर परचेज की, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कावेरी फर्नीचर मार्ट अकाउंट। क्योंकि कावेरी फर्नीचर क्या है, एज एन गिवर, वो गिवर है और एसेट्स आपके पास आए, तो एज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट है वो अमाउंट हम लिख देंगे, हाउ मच, 3,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसका सेकेंड पार्ट ये है कि आपने कैरेज दिया है, तो कैरेज इज एन एक्सपेंस, यू हैव स्टडीज इन चैप्टर 2। तो कैरेज अकाउंट डेबिटेड, और वो कैरेज आपने कैसे पे किया है, अकॉर्डिंग टू कैश, देन कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया दिया है, कैरेज का कितना चार्जेस दिया है, 50 रुपीज़। अमाउंट को कॉलम में 50 हम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट सीरियल नंबर 3। अब 3 सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं एक वर्किंग नोट करूँगा, वर्किंग नोट 1, और एज एन डेट के कॉलम्स के अकॉर्डिंग अपने लिख देंगे 3। क्या है समझना थोड़ा ध्यान से, क्या कह रहा है वो पॉइंट्स को समझना कि 50 शेयर ऑफ महालक्ष्मी विल बी परचेज एट ₹100 पर शेयर एंड ब्रोकरेज 20 पैसे पर शेयर पेड बाय चेक। ब्रोकरेज जो है 20 पैसा वो आपने चेक से पे किया है, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है महालक्ष्मी में वो अमाउंट ओवरऑल टोटल लेंगे अपने। कैसे लेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना, आपने ब्रोकरेज पे किया है, दैट मीन्स ब्रोकरेज क्या हो गई आपकी, एज एन एक्सपेंस हो गई। और मैंने आपको बताया था
एक्सपेंस को आपको ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड कर देना है, एसेट्स में इंक्लूड कर देना है। तो चलो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर। आपने जो इन्वेस्टमेंट में किया वो, तो सबसे पहले आप 50 रुपीज़ के कितने शेयर ले रहे हो, 100 शेयर। तो प्राइस ऑफ शेयर एज एन यहाँ पर हम पर्टिकुलर रख सकते हैं और यहाँ हम एज एन अमाउंट लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर में लिख सकते हो प्राइस, कैसे निकालोगे प्राइस, एज एन 50 रुपीज़ का शेयर है और आपने कितने शेयर लिए, 100, दैट मीन्स कितना हो गया, 5000 प्लस आप क्या दे रहे हो उस पर, ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज पे खास ध्यान देना है, आपको 20 पैसा बोल रहा है, 20 पैसा दैट मीन्स 20/100 हो गया। और किस पे 20 पैसा दे रहा है वो भी ध्यान रखना है, किस पर, प्राइस पर नहीं दे रहा है वो, शेयर पर दे रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गड़बड़ी कर देते हैं कि आपने ये 5000 निकाला, 5000 पर 20 पैसा कर दिया, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 5000 पे निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10 रुपीज़। 5000 इंटू 20% अगर करोगे तो आपका 1000 अमाउंट आएगा। बट यहाँ पर वो चीज़ आपकी रॉन्ग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 5000 पर आप नहीं कर सकते हो। क्लियरली वहाँ लिखा है 20 पैसा पर शेयर पेड बाय चेक एंड पर शेयर, अंडरलाइन करो, पर शेयर को सर्कल कर दो, वहाँ से ही आपको क्लियरली हो जाएगा कि आपको जो 20 पैसा दे रहा है वो किस पर दे रहा है, एज ए नंबर ऑफ शेयर पर दे रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने हैं, 50 इंटू 20/100 करेंगे तो 0 से 0 कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया, 2 5 से कितना हो गया, 10। तो जहाँ आपका 1000 आया था वहाँ कितना आ गया, 10। ओवरऑल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5010। ये आपकी हो गई टोटल अमाउंट। ओके, वही हम यहाँ एंट्री में लिख देंगे। क्या लिखोगे एंट्रीज में, 5000 के आपने शेयर खरीदे, उस पर 10 रुपीज़ ब्रोकरेज पे की, कैसे निकाला, तो 20 पैसा पर शेयर पर दिया हुआ। तो एंट्रीज क्या लिखोगे आप, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिटेड टू, पूरा पेमेंट आपने किसके अकॉर्डिंग किया है, चेक के अकॉर्डिंग किया है। और यहाँ पर आप एज एन शॉर्ट में लिख सकते हो वर्किंग नॉट 1, बीइंग के साथ, बीइंग तो लिखना ही है। अमाउंट कितनी आई आपकी, 5010। ओवरऑल अमाउंट हो गए 5010। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स, 4th नंबर क्या कह रहा है, फॉर फर्नीचर ऑफ ₹5000 गुड्स गिवन ₹4000। सेम अभी हमने कुछ टाइम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, बदले में आपने जो दिया है वही अमाउंट सिलेक्टेड करोगे। तो अमाउंट की बात हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्या आपने परचेस किया और क्या दिया है, फर्नीचर लिया है और गुड्स दिया है। तो एंट्रीज क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट, तो आपने परचेज अकाउंट लिख रहे हो, तो गुड्स कितने में दिए, 4000, तो सिलेक्टेड कितना करेंगे, जितना आपने सामने दिया है, गुड्स जितने की दी है। पहले फर्नीचर की एमआरपी आपके सामने 5000 है, लेकिन आपने गुड्स कितने की दी, 4000 की। तो रिकॉर्ड किसको करेंगे, जो आप उसको दे रहे हो। नेक्स्ट पे आते हैं, 5 नंबर क्या कह रहा है, 5th नंबर का ट्रांजेक्शन, एन ओल्ड मशीन 6000 सोल्ड फॉर ₹5000। पुरानी मशीन की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 6000 थी। थोड़ा ध्यान रखना, एक और वर्किंग नोट में करा रहा हूँ, वर्किंग नोट 2, डेट आपकी आ जाएगी 5। तो सबसे पहले आपको सीपी देखना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है, तो 6000। फिर यहाँ पर आपका टोटल करके एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन। एकदम शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ। तो कितना सेलिंग प्राइस आपको मिल रहा है, 5000।
तो यहाँ से क्या हुआ, कम हुआ, कम होगा तो हम क्या करते हैं एज एन लॉस। तो लॉस कितना आया 1000, 1000 आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कैसे पता चला, 6000 की कॉस्ट प्राइस है, 5000 में आपने सेल की है, दैट मीन सेलिंग प्राइस उसकी 5000, तो 1000 क्या हो रहा है लॉस। और लॉस ऑलवेज क्या होता है डेबिटिंग। मशीन तो आपकी पूरे से जा रही है तो पूरे अमाउंट से क्रेडिटेड होगी, कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा मशीन क्रेडिटेड होगी। कोई भी एसेट्स अगर डिस्क्लोज करना है तो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। आपको कितना रुपया मिल रहा है कैश में 5000, तो पहले कैश अकाउंट डेबिटेड करोगे, कैश अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट 5000, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर नहीं है यहाँ, एसेट्स आपकी मशीन, अकाउंट डेबिटिंग कितना आपका लॉस हुआ 1000। 2 मशीन आपके फॉर्म से गई तो सेल्स तो नहीं लिख सकते, पर्टिकुलर एसेट्स का नाम ही लिखोगे, तो 2 मशीन अकाउंट 5 and 1 ओवरऑल आ गए। इसकी कॉस्ट प्राइस ऑलवेज ध्यान रखना, कोई भी एसेट्स को अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे ही डिस्क्लोज करना है। ओके, नाउ टर्न टू द ट्रांजेक्शंस नंबर 6। क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 6, लैंड परचेज 50,000, इनका 2000 फॉर डोनेशन एंड लीगल चार्जेस, पेमेंट इज मेड इन कैश। आपने लैंड परचेज किया है 50,000 का, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे उसकी वर्किंग नोट ले लेते हैं। वर्किंग नोट आपकी आ गई एज एन 3, डेट आपकी आ गई लास्ट 6। तो ध्यान रखना लैंड उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में परचेज किया है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी है 5000, 50,000 प्लस आपने क्या दिया उस पर लीगल चार्जेस, तो प्लस लीगल एक्सपेंस कितना है 2000, तो ओवरऑल जो आपके पास आएगा एज एन 52,000, दैट मीन्स नेट प्राइस ऑफ लैंड, और इस पे ही रिकॉर्ड करेंगे ऑलवेज, आपको मैंने बताया है। तो चलो लिख देते हैं, लैंड अकाउंट डेबिटिंग टू, किससे पेमेंट किया है आपने, बाय चेक या बाय कैश, तो पेमेंट मेड इन कैश, तो 2 क्या आ जाएगा कैश अकाउंट। इस पर खास ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि आप पेमेंट चेक से कर रहे हो कि कैश से कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री लिखनी है। अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया 52,000, 52,000। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है टोटल। टोटल अमाउंट कितनी है आपको कैलकुलेट करना है, ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपका टोटल आना चाहिए 90,500। आपको बताया डबल अमाउंट, डबल लाइनिंग करनी है, 90,500 आपका टोटल आना ही चाहिए, 90,500। ओके, इस बेसिस पर आपका सम नंबर 10 कंप्लीट हुआ विथ आपका एज एन वर्किंग नोट के साथ। अब ये वर्किंग नोट चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे वर्किंग नोट 1 आपके ट्रांजेक्शन 3 की थी, ये 5 की थी, तो 5 में लिख सकते हो वर्किंग नोट 2, और इधर आ गए वर्किंग नोट 3, यहाँ पर डिनोटेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टर्म पे हम एज अ बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिजर्व और बैड डेब्ट्स रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपने ऑलरेडी पास्ट प्रीवियस सम्स में सीख लिया है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर सारे मिक्सअप ट्रांजेक्शन्स एक साथ सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक एज अ जीएसटी स्टार्ट करेंगे, फिर इस चैप्टर्स को दी एंड करेंगे। तो आज आपको ये कम्प्लीटेड करना है, और सेम इसके जैसा ही आपको एक इलस्ट्रेशन है, एज एन सेम इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। ट्रांजेक्शन्स एसेट्स एंड गुड्स के कंप्लीट करने के बाद आपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 करना है। इलस्ट्रेशन कौन सा करोगे, 6 करोगे, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4 ऐसा है जिसमें आपके
एसेट्स और गुड्स के ट्रांजेक्शन्स कॉम्बाइंड। इलस्ट्रेशन 4 एसेट्स एंड गुड्स के ट्रांजेक्शन्स कॉम्बाइंड, जो आपने अलग अलग सीखा ना वहाँ पर कॉम्बाइंड, तो आपको एज इन सेल्फ प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको सेल्फ करना होगा। ओके, ये आपका एज एन सेल्फ प्रैक्टिस है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टाइम पर हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।